आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़मीनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात की गई हैं। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दी है। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल हैं। ज़मीनी इंतखाबात NA-18 हरीपुर, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद, NA-143 साहिवाल, NA-185 डेरा गाजी खान, NA-129 लाहौर पर हो रहे हैं। पंजाब असम्बली के हलकों PP-73 सरगोधा, PP-98 फैसलाबाद, PP-115 फैसलाबाद, PP-116 फैसलाबाद, PP-203 साहिवाल पर हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसलाबाद से हमें कमर जमान ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि DG खान से हमारे साथ राना फारूक हैं और लाहौर से अलमास खान हैं। कमर, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि फैसलाबाद में एक हल्के में इलेक्शन नहीं है, मजमूई तौर पर तो एक जनरल इलेक्शन जैसा ही माहौल बना हुआ है। आप एग्जैक्टली इस वक्त किस हल्के में हैं और फैसलाबाद शहर की क्या गहमा गहमी है, क्या मसरूफियात रहीं और दिन के आगाज़ पर क्या माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पोलिंग का वक्त तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो वोटर्स हैं अभी नहीं पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना शुरू होंगे, क्योंकि मौसम भी सर्द था। और दूसरा जो है गहमा गहमी के वाले से इस वक्त मैं PP-98 तहसील चक जुमरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम हैं, जबकि उनके मुकाबले में दीगर जो हैं 7 उम्मीदवार आज़ाद हैं, जिनमें साबिक सूबाई वज़ीर बैतुल माल अजमल चीमा जो है मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और इन दोनों के दरमियान ही जोड़ पड़ेगा। इसके अलावा आपने शहर के जो दीगर हलके हैं उनकी जो गहमा गहमी के हवाले से पूछा है, तो जो ख़ास तौर पर इस हलके में PP-98 में और जड़ांवाला का NA-96 और NA-104 सिटी फैसलाबाद का हलका और इसके अलावा PP-115 और 116 जो सिटी एरिया के हलके हैं, वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से इंतहाई गहमा गहमी रही है कैंपेन के दौरान भी और आज भी। इन हलकों में जो मुख्तलिफ जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं उनके डेरों पर बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि दीगर जो मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ जो हैं वो वोटर्स को लेने जो है निकल पड़ी हैं, जो लेके तो उनको पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाएंगी। लोग अपने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी पहुँचेंगे। इस वक्त चक जुमरा के इलाके में अभी जो है वोटर्स जो हैं वो निकलना शुरू हुए हैं और अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। सिटी एरिया में जो 4 जो हलके हैं, 3 हलके हैं, जो उनमें 2 पंजाब असम्बली के हलके हैं, PP-115, 116 और NA-104, जो राजा रियाज के साहबजादे दानियाल अहमद जो है NA-104 से उम्मीदवार हैं, जबकि PP-116 से सेनेटर राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरयार उम्मीदवार हैं। PP-115 की बात की जाए तो साबिक MPA मियाँ ताहर जमील ही इस हल्के से उम्मीदवार हैं, जो 2024 के इलेक्शन में यहाँ से उनको शिकस्त हुई थी। इन तमाम हलकों में खूब गहमा गहमी है। अपने वोटर्स जो हैं वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनके डेरों पर, उनके जो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि वोटर जो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ भी जा रहे हैं। जी ठीक है कमर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे साहिवाल का। नईम शेख हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। नईम, पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और यहाँ इस वक्त हम पोलिंग बूथ नंबर 204 में मौजूद हैं। ये ख़वातीन और मर्दों का ये जॉइंट पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर हमें वोटर इक्का दुक्का नज़र आने शुरू हुए हैं। वोट कास्ट करते हुए तकरीबन आधे घंटे में 3 से 4 वोट अभी यहाँ पर कास्ट हुए हैं और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अमला मौजूद है और सामान यहाँ पर पूरी तरह पहुँच चुका है और अभी वोटर्स का इंतज़ार हो रहा है वो आएँ और वोट अपना कास्ट करें। इस हवाले से अगर हम बात करें तो हमने अभी बाहर का भी ज़्यादा लिया है, पोलिंग स्टेशन के बाहर से भी हम लोग चक्कर लगा के आए, तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई जो पोलिंग कैंप होते हैं उम्मीदवारों की जानिब से लगाए जाने वाले, वहाँ पे भी हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई यहाँ पर कोई हामी नज़र आ रहे हैं कैंपेन की सूरत में या किसी और सूरत में। यहाँ पर हमें कोई कट भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ही बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर नज़र नहीं आ रही। अभी भी सुबह का वक्त है, अभी मेरा ख्याल है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वोटर घरों से निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मौसम का भी तो थोड़ा सा सर्द है और इस वजह से भी कुछ वोटर का ये सिलसिला होता है कि घरों से ज़रा लेट निकलते हैं। तो अभी हमें ऐसा कि पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। अभी आधे घंटे के वक्त में सिर्फ 3 से 4 वोट कास्ट हुए हैं, जिनमें अभी हमें ख़वातीन वोटर कोई भी नज़र नहीं आया। जी
ठीक है, अभी लाहौर चलते हैं। अलमास हमारे साथ मौजूद हैं और आज़म ने हमें हरीपुर से भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अलमास, आप बताइए एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से साहिवाल से रिपोर्ट हो रहा है, फैसलाबाद से रिपोर्ट हो रहा है, वोटर तो आते आते टाइम लगाएंगे। एक और सवाल इलेक्शन डे पे होता है कि अमला बर वक्त पहुँच गया और तमाम इंतजाम उनके 8 बजे डॉट मुकम्मल थे, और मजमूई तौर पर ज़रा माहौल बताइए लाहौर का, इस हल्के का। एग्जैक्टली जी, ये इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है। लोग पहले लाहौरी तो अमूमी तौर पर देर से ही जागने के आदी हैं, और यहाँ पे भी लाहौर में भी वही मामला है। 8 बजे तक ये पूरे इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पे अपनी सीटों पर मौजूद था, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो तकरीबन 8:20 पर यहाँ पे पहुँचे हैं, और इस वक्त तक एक वोटर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 5,58,364 यहाँ पे वोटर्स की तादाद है। और जिस इलाके में यहाँ मैं समनाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पे खासा गुंजान आबाद ये इलाका है। यानी यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे जब होंगे तो यहाँ पे इस वक्त तक एक भी वजूद नहीं होगा। ये अमूमी तौर पर ये लाहौर वालों का अंदाज़ ही है कि छुट्टी वाले दिन देर से जागने की आदी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 12 बजे से पहले कोई टर्नओवर यहाँ पे को बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 12 बजे के बाद जब लाहौर वाले पूरी तरह उठ जाएंगे, नाश्ता वाश्ता कर बैठे होंगे और दोपहर के खाने का फिर एक बार इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पे एक गहमा गहमी का अंदाज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी सुबह से ही मौजूद है। पोलिंग एजेंट सिर्फ लेट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला भी यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। 1 घंटा कबल ही यहाँ पे पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक वोटर नहीं आएगा। लेकिन जो वोटर का सिलसिला है, वोटिंग का सिलसिला है, वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि बिला तातुल जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे वोटर्स नहीं पहुंचा। लेकिन 2 लोग जो हैं, इंतहाई कुल 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं इस वक्त NA 129 में, लेकिन 2 लोगों के दरमियान हमें लग रहा है कि मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि नून लीग के हाफिज नोमान हैं और एक PTI सपोर्टेड अरसलान अहमद हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ये PTI की साबिक गवर्नर मियां अज़हर की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो वो PTI की टिकट पर ही MNA मुंतखब हुए थे, और ये वो वाली सीट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नून लीग का भी स्ट्रांग होल्ड रहा है, ये नई हल्का बंदियों से पहले, और उसके बाद ये PTI ने 2024 में ये सीट